राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान आवासन मंडल के बेसिक स्केड्यूल ऑफ रेट से 2024 के किए गए तय। आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष टी रविकांत ने बेसिक स्केड्यूल ऑफ रेट्स जारी किए हैं। अब नई रेट बीएसआर के हिसाब से काम होगा। 1 जुलाई 2024 से ये बढ़ी हुई दरें लागू होगी। बाजार दरें बढ़ाने के कारण आपको बता दें कि आवश्यक मंडल ने ये फैसला लिया है। कई कार्यों के लिए अब तक मार्केट रेट्स पर निर्भरता थी। गुणवत्ता के लिए बीएसआर जरूरी है। परिणाम देखेंगे चीफ इंजीनियर। कार्यों में समरूपता सुगमता बनाए रखना मकसद है। टी रविकांत ने ये बात कही। करते हैं रेट्स कोट करते हैं, वो हमेशा कई बार, क्योंकि वो हमेशा जो कोट करने वाले हैं वो बताते हैं साहब आपका बीएसआर बहुत पुराना है, इसलिए जो है हम तो बीएसआर के ऊपर 30% 40% कोट करेंगे। 30% मानना है 40% मानना है, वो निर्णय करने वालों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अब लेटेस्ट है तो लेटेस्ट के हिसाब से होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए क्या है कि वो जो प्राइस जो कंज्यूमर पे जाता है उस पर भी क्लैरिटी आएगी, कितनी जो है कंज्यूमर पे जाएगी। ये सर ये पीडब्ल्यूडी की जो बीएसआर है वो है सर, उसमें क्या भिन्न है सर, मतलब कि रेटों में अगर बात की जाए सर? हाँ, पीडब्ल्यूडी का भी अभी 22 का है लेटेस्ट, 22 का लेटेस्ट है पीडब्ल्यूडी का। बस पीडब्ल्यूडी का क्या है कि पीडब्ल्यूडी की हाँ कुछ तो कॉमन है, बट ये हाउसिंग बोर्ड का काम ही अलग है, राइट। तो पीडब्ल्यूडी तो क्या है कि रोड्स और उनकी बिल्डिंग्स भी है, तो ये हाउसिंग बोर्ड का बिल्डिंग्स का है, और ये जो ज्यादातर जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है पीडब्ल्यूडी बनाता है, ये सरकारी क्वार्टर्स वगैरह बनाता है। बट हमेशा हाउसिंग बोर्ड की एक अलग, ये तो अलग संस्था है, अलग कैलकुलेशंस हैं, इनकी जो अलग नॉर्म्स हैं वो सब है। इसको देखते हुए ये हमने सोचा कि ये बहुत जरूरी है। आवासों की कीमत में अंतर है सर, बाजार दर के हिसाब से आप बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आवासों की दरों में भी अंतर आ जाएगा? नहीं, बाजार दर नहीं, जो दर है, जो दर होना चाहिए वही होगा। ऐसा नहीं कि जो है मान लीजिए कोई दर है पुराने बीएसआर, तो पुराने बीएसआर है, फिर पुराने बीएसआर के ऊपर कोई तो 20% एक्स्ट्रा कोट कर रहा है, कोई 40% एक्स्ट्रा कोट कर रहा है। तो कभी यहाँ निर्णय होने में कभी 40% हो जाए, कभी 25% हो जाए। अगर मान लीजिए अगर 25% ही सही है, तो अगर 40% हो गया काम, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये सब दूर करने के लिए ये सब ये किए हैं। बीएसआर में वो कितने आइटम एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, क्योंकि सर कई भुगतानों में पूर्ववर्ती सरकारों के टाइम पीडब्ल्यूडी की बीएसआर काम में ली गई है। वो तो देखो ऐसा है कि वो तो टेक्निकल चीजें हैं, हमारे चीफ इंजीनियर बता पाएंगे। तो इसमें इनका ये प्रयास ही रहा है कि जो भी ये लोग यूज करते हैं ज्यादातर, हाँ, नॉन बीएसआर आइटम को जो है उसको पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है, क्योंकि नॉन बीएसआर आइटम्स ऐसा है कि प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, और कहीं जो है आज के तारीख में अगर मान लीजिए आप नॉन बीएसआर आइटम कोई भी नहीं है, लेकिन क्या पता 4 साल बाद कोई ऐसी कोई प्रोजेक्ट आए, उसका जो प्रोडक्ट जो है मटेरियल वगैरह जो है आज के तारीख में उपलब्ध ही नहीं हो। तो ये तो एक टेक्निकल चीजें हैं, तो संभावना जो है मतलब उस कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा इसी में समाहित हो, ये प्रयास है। सर मेरा प्रश्न ये है, आप ये कह रहे हो 30-40% अबव कॉन्ट्रैक्टर बढ़ लेते हैं, वो पुरानी आपकी बीएसआर की पीडब्ल्यूडी वाली, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं सर अनकम्पिटेबल रेट डाल देते हैं, वो 20% बिलो 25% बिलो वो नीचे चल जाती है, तो उसका भी प्रोसीजर है, कोई अनबैलेंस बिड जमा होती है, जितना परसेंट वो आपको बिलो बढ़ता है, देखो, तो उसका भी कोई एक प्रोसीजर है क्या इसमें? देखो वो अलग प्रोसीजर, ये तो वो अपन बीएसआर की बात कर रहे हैं, बीएसआर की बात कर रहे हैं। तो बीएसआर के कोई नीचे कोई डाल रहा है, ये उसके साथ क्या करोगे आप, कोई उसके कार्य को कैसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, एक अलग मामला है, राइट। ये तो बीएसआर एक मानक होनी चाहिए ना कि भाई आप किसको सही मान रहे हो, किसको नीचे मान रहे हो, किसके ऊपर मान रहे हो। एक स्टैंडर्ड, एक सेट डॉक्यूमेंट, एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। कीमतों में कितना अंतर आएगा, कीमत कितनी? अरे वो कैसे कह सकते हैं कीमतों में कितना अंतर है? हम तो इतना कह सकते हैं कि ये जो अपडेटेड है तो आपको सही पिक्चर आएगा, ये बता सकते हैं। कम आएगा ज्यादा आएगा वो तो जब रेट आएगा तभी पता लगेगा। सर अब क्या ये 2024 के बाद क्या हर साल इसको अपडेट करेंगे, या अब जैसे 2013 के बाद 2024 हो गया फिर 10 साल का? नहीं, वो 10 साल का नहीं है, ऐसा इतना टाइम नहीं लगता है कि, और ये भी नहीं होता है कि हर साल अपडेट करें। तो लेकिन क्या है कि जो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में वो अपडेशन होता है, जैसा पीडब्ल्यूडी भी करता है, तो समय समय पे
जो है वो बहुत लंबा टाइम गैप नहीं देते हुए अपडेट कर देनी चाहिए, जैसे सर मार्केट में कंडीशन बदल रहे हैं उसी हिसाब से। बीएलसी बढ़ेगी सर 1 तारीख से, मकानों पर दोहरा भार आएगा। नहीं, वो इस बीएसआर से कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं है। बीएसआर के संबंध में कोई पूछना आता पूछ लीजिए। तो कीमत वगैरह देखो, वो हमारी ये बीएसआर और कीमत ये दो अलग अलग चीजें हैं। सर इसके इतर अगर बात करें तो अभी हाउसिंग बोर्ड ने 10 महीने बाद एक बार फिर वो दुकान नीलामी भी शुरू कर दी है, तो रेवेन्यू जनरेट करने पर भी आप फोकस है। मैं बिल्कुल, आप बताएं कमिश्नर साहब बता दें। सर हमने सर एक आज इधर आ अरे ना तो मंडल अध्यक्ष टी रविकांत बीएसआर जारी किया, उसी को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। तमाम तकनीकी बातें उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सामने रखी। कार्यों में समरूपता रहे, सुगमता रहे, और उसी मकसद से ये बीएसआर की दरें जो बढ़ाई गई है। और आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। कितना प्रभाव मार्केट में इसका देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात जो है उनकी लिस्टिंग करते हैं, उनके रेट्स को रिवाइज करते हैं ताकि मंडल की आमदनी बनी रहे। आप सब लोगों के साथ से बहुत अच्छी पहली जो बुधवार नीलामी जो शुरुआत की गई है, सर 35 करोड़ से ज़्यादा की आय जो है वो मंडल को हुई है, और पूरी टीम जो है वो प्रयासरत है कि इस बुधवार नीलामी को और अग्रेसिव तरीके से हम आगे बढ़ाएं। और उसके साथ साथ कुछ बड़ी प्रॉपर्टीज़ ना केवल जयपुर बल्कि बाहर के जो हमारे बड़े शहर हैं उनमें भी हमने तैयारी की हुई है। पिछली सरकार के दौरान आप लोगों की विजिलेंस स्कीम बनाने की बात की गई थी वो, लेकिन अभी ये कागजों में दबी हुई है, तो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे प्रोसेस को? देखिए, क्वालिटी कंट्रोल आप सब जानते हैं कि मंडल की तरफ से खास विशेष ध्यान उसके ऊपर रखा जा रहा है। जैसे आज बीएसआर के रेट्स भी जो फाइनलाइज हुए हैं, जो सभी साथियों के यहाँ पे सवाल भी सामने निकल के आ रहे हैं। बीएसआर अपने आप में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन के वर्क्स के रियल असेसमेंट की बात करते हैं तो प्रयास ये होता है कि किस प्रकार से जो मार्केट प्रिवेलिंग रेट्स हैं उनके साथ साथ हमारे शेड्यूल रेट्स हों। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अगर हम कोई टेंडर फ्लोट करते हैं 30%, 40%, 50% ऊपर की दर के ऊपर अगर ठेका जाता है तो अपने आप में एक जो निर्णय है उसको लेने में तकलीफ होती है और पारदर्शिता भी उसकी हानि होती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल, विजिलेंस की टीमें इन सब की सशक्त बढ़ाई जाएंगी। आप सब जानते हैं कि मंडल के अंदर भर्तियों की भी प्रक्रिया चल रही है। ना केवल भर्तियां बल्कि मंडल की बोर्ड की मीटिंग में हम प्रस्ताव लेके जा रहे हैं कि कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण पद हैं जो अभी वेकेंट चल रहे हैं, उनके लिए भी क्या किया जा सकता है। जैसे जेडीए ने अपनी शुरुआत कर दी है, वैसे ही मंडल भी अपनी शुरुआत करते हुए बेहतर टीम को फील्ड पे उतारेगा। सर 53 पदों पर